हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एक और कंपनी के स्टॉक का एनालिसिस आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हो कि आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक का पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं। हम यहां पर फंडामेंटल देखेंगे, फंडामेंटल के साथ साथ हम टेक्निकल लेवल्स भी देखने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये टेक्निकल लेवल को आपको कंपलसरी नोट डाउन करना है। उसके साथ साथ कंपनी का जो बिजनेस है ना, मतलब जो ओवरव्यू है बिजनेस का, आईसीआईसीआई बैंक का कारोबार क्या है, डिटेल में आपके साथ वो डिस्कशन करने वाला हूं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न कितनी है, राइट। किसके पास कितने शेयर्स अवेलेबल है, कौन ज्यादा इंटरेस्टेड है ये पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को खरीदने में और बेचने में, वो सारी डिटेल आपके साथ में ये वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। मेरी चैनल पर नए हो और वो सब्सक्राइब बटन को अभी तक नहीं क्लिक किया है ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जो वीडियो आएंगे ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक एनालिसिस आपके साथ शुरू करता हूं। जैसे मैंने बोला, हम शुरुआत करेंगे कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। ये डेटा आपके लिए इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो आपको टेक्निकल से ज्यादा फंडामेंटल के ऊपर ही भरोसा रखना है, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल रहते हैं ना, वही एक अच्छा खासा आपको लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न बना के दे सकते हैं। बट हाँ, जो शॉर्ट टर्म की गेन की बात करते हैं, जो शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा कमाने की बात करते हैं ना, उनके लिए फंडामेंटल शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, बट वहां पर टेक्निकल लेवल्स बहुत काम आएंगे। तो हम तो ये वीडियो के अंदर दोनों चीजें करने वाले हैं। मैं फंडामेंटल भी शेयर करने वाला हूं जो लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है, और मैं आपके साथ टेक्निकल लेवल भी शेयर करने वाला हूं जो ऑब्वियसली जो शॉर्ट टर्म गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। पर शुरुआत करते हैं पहले फंडामेंटल से। और फंडामेंटल के अंदर पहला डेटा जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं ना, वो ये है कि कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो 8,77,000 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही मजबूत पकड़ रखी हुई है पर्टिकुलर बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने। शायद मैं बोलूं एचडीएफसी बैंक जो लार्जेस्ट बैंक बोली जाती है इंडिया के अंदर, मतलब एचडीएफसी बैंक के बाद आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, ये दो ऐसी बड़ी मजबूत बैंक है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखना चाहोगे ना, तो बहुत ही तगड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग रेशियो चल रहा है ना, वो 17.8 रुपीज के आसपास चल रहा है। मतलब अगर आपको 1 रुपए कमाना है ना, राइट, तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, नियर टू 17 रुपए। और उसकी कंपैरिजन में अगर इंडस्ट्री पी के साथ करो ना, तो वो भी उतना ही है, मतलब 18 के आसपास का ही पी इंडस्ट्री पी चल रहा है। मतलब ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 18 रुपीज के आसपास का पी चल रहा है, और आपका जो आईसीआईसीआई बैंक का जो स्टॉक है ना, वो भी 17 रुपए के आसपास ही चल रहा है। मतलब ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है। मतलब यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री, यहाँ पर बहुत उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैं तो थोड़ा ये भी मानता हूं कि इंडस्ट्री पी के सामने आज की डेट में थोड़ा स्टॉक का पी थोड़ा सा सस्ता है, माइनर, कुछ ज्यादा नहीं है, राइट। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अप्रोक्सीमेटली 7.60% है। अगर मैं बोलूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नियर टू 15 से 20% होगा ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बैंक के ऊपर ज्यादा आता है। बट यस, नियर टू 7% है, 7.60% है, उतना कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 18%। मेरा मानना यही है कि ये 20% के आसपास, मतलब अभी तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी बन के आया है ना ये पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक का, वो मुझे तो लगता है कि भाई नहीं, अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर बन के आया हुआ है। अगर कंपनी के ऊपर डेट की बात करें ना, तो डेट इन द सेंस यहां पर 16,51 करोड़ का डेट है। अब बैंकिंग इंडस्ट्री से बैंक पर्टिकुलर कंपनी है, लार्जेस्ट बैंक बोली जाती है, सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट मोस्ट मतलब बैंक बोली जाती है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि ये डेट उनके लिए कुछ उतना मायने नहीं रखता। बट हाँ, एज ए शेयर होल्डर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 16 लाख करोड़, मतलब 16,50,000 से भी ज्यादा का यहाँ पर डेट है, वो आपको नजरअंदाज नहीं करना है। थोड़ा महंगा, मतलब ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, आपको एक शेयर के ऊपर अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं कि 70 रुपीज के आसपास का यहाँ पर आपको रिटर्न देने की क्षमता रखता है। हाँ, थोड़ा महंगा शेयर अभी भी है, पर एज कंपेयर टू द अदर बैंकिंग सेक्टर, हमने जो पी रेशियो का कंपैरिजन किया ना, तो आपने उसमें पता चल जाएगा कि उतना महंगा तो आपको यहाँ पर नहीं दिखने वाला है। बीटा मतलब वॉलेटिलिटी 0.97, एवरेज बीटा का लेवल मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था
कि वो एवरेज बीटा का लेवल कितना होता है 1। यहाँ पर 0.97 मतलब ना उतना वॉलेटाइल है, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। और कहीं ना कहीं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंपनी का 3.42 के आसपास का निकल के आया हुआ है। सो कुछ ऐसे पैरामीटर्स, कुछ ऐसे फंडामेंटल्स, मतलब जो फैक्टर्स है ना, जो हमेशा आपको ध्यान में रखने हैं, मार्केट कैप, स्टॉक पी, इंडस्ट्री पी, इन सबके कंपैरिजन आपको दूसरे कंपनी के साथ, मतलब विद इन द सेम इंडस्ट्री, अगर मैं आईसीआईसीआई का ये डेटा ले रहा हूं ना, तो उसके साथ में मैं काम करूंगा। अगर मुझे कंपनी का एनालिसिस करना है ना, कंपटीटर का एनालिसिस करना है, तो मैं एचडीएफसी का सेम डेटा ले लूंगा, मार्केट कैप, स्टॉक पी, इंडस्ट्री पी, ईपीएस रेशियो, मतलब ये सारी चीजें ले लूंगा और दोनों चीज का कंपेयर करूंगा। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं और मुझे कहीं ना कहीं दोनों में सिमिलरिटी दिख रही है, तो मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं हो सकता। हाँ, देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का क्या बिजनेस चल रहा है, वहां से भी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ सकता है। सो ये डेटा फंडामेंटल वाला था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। अब बात करते हैं कुछ और फंडामेंटल डेटा, जहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेल्स ग्रोथ, बट कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। मतलब मैं 1 साल की बात नहीं करने वाला हूं, मैं 3 साल, 5 साल और 10 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्या निकल के आया है उसकी बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखो, अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूं ना, तो 21% से कहीं ना कहीं कंपनी के, मतलब बैंक का जो बिजनेस है वो आराम से बढ़ रहा है, सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। और उसमें भी आप कंसिस्टेंटली देख लो, 5 साल और 3 साल के अंदर कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब 15, यहाँ पर 21% है, 21% और यहाँ पर 17% है। और 10 साल से भी कहीं ना कहीं 12% से सेल्स ग्रोथ तो आपको यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहा है। उसकी कंपैरिजन अगर मैं प्राइस के साथ करने जाऊं ना, तो स्टॉक प्राइस का अगर सीएजीआर देखने जाए, कितना रिटर्न दिया हुआ है सालाना बेसिस पर, तो देखो पिछले 1 साल के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक ने 20% का रिटर्न आपके साथ दिया हुआ है। सीएजीआर, स्टॉक प्राइस का सीएजीआर मैं यहां पर बता रहा हूं। अगेन ये फंडामेंटल डेटा बहुत जानना जरूरी है। 1 साल के अंदर 20% का रिटर्न, पिछले 3 साल का जो एवरेज निकल के आया है वो भी 19% है। मतलब 3 साल और 1 साल के अंदर तो आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। इवन 5 साल का भी आप डेटा देखने जाओ ना, तो 18% के आसपास का तो आपको पिछले 5 साल से कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट रिटर्न सालाना बेसिस पर देता है। और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ ना, जो पहले ही बोला कि लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर है, उनके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15% का तो अप्रोक्सीमेटली सालाना ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। मतलब बैंक ने जितने भी उसके शेयर होल्डर ना, अभी तक तो ऐसा मानने को आया है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में भी बात करो तो 20% है, 18% है, और अगर आप 3 साल से ज्यादा का टाइम में लो, मतलब लॉन्ग टर्म की भी बात करो ना, तो कहीं ना कहीं आपको एवरेज देखने जाए तो 16-17% तो कहीं ना कहीं मिल रहा है। मतलब कोई रिस्क ज्यादा है नहीं, और आराम से 15 से लेकर 18% का रिटर्न आप सालाना बेसिस पर कमा सकते हो आराम से। स्टॉक ने इतना तो अच्छा खासा सीएजीआर बेसिस पर रिटर्न आपको दिया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यही डेटा को मैं आपको बोलूं, आपके लिए एक होमवर्क बोलता हूं, आपको यही डेटा को एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, ये डेटा, खाली ये डेटा जो स्टॉक प्राइस का सीएजीआर है ना, वो स्टॉक प्राइस का सीएजीआर आप एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के साथ कंपेयर कर लेना। कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, तीनों में से कौन सी बेटर कंपनी है, कौन सी बेटर बैंक है, जो स्टॉक प्राइस की कंपैरिजन अगर सीएजीआर में निकलने जाए तो कौन सी अच्छी आपको परफॉर्म करके देती है। सो ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डेटा इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ और प्राइस सीएजीआर आपके साथ शेयर किया। अगर आपके साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न शेयर करूं ना, तो देखो शेयर होल्डिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छा खासा एक स्टेक देखने को मिलेगा। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो अप्रोक्सीमेटली 45.70% जितना यहाँ पर वो लोग स्टेक रख रहे हैं। 45% जितना स्टेक तो यहाँ पर उनके पास अभी भी है एफआईआई के पास। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, मतलब हमारे जो घरेलू फंड हाउस है ना, वो भी नियर टू 45% का कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपना स्टेक यहाँ पर रखा हुआ है। और पब्लिक, मतलब आपके और मेरे जैसे जो पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है, उनके पास भी नियर टू 9% का यहाँ पर स्टेक अवेलेबल है। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आराम से आप देख सकते हो ना कि मेजोरिटी, मतलब मैं गिनने जाऊं तो 90% से ज्यादा, 90% प्लस किसके पास है, एफआईआई और डीआईआई के पास ही है। जो लोग, पता है ना आपको कि कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने इंडियन मार्केट के अंदर। आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से एफआईआई ने सेलिंग करना शुरू किया है, तो मार्केट देखो कितना धड़ाम 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 नीचे ही जा रहा है, राइट। जैसे ही एफआईआई की बाइंग शुरू होगी, आपको पता है कि मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। उस चक्कर में या उसी सिनारियो के अंदर एफआईआई और डीआईआई करीबन 90% से ज्यादा का स्टेक यहाँ पर ये पर्टिकुलर बैंक के अंदर रख रहे हैं। मतलब कुछ तो सोच समझ कर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा। सो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते।
बिग शार्क पोर्टफोलियो, देखो बिग शार्क मतलब समझ सकते हो ना कि ऐसे कुछ बड़े नाम है जिन्होंने ये पर्टिकुलर आईसीआईसीआई बैंक के मतलब अंदर बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मतलब मेजर स्टेक यहाँ पर लिया हुआ है। उसमें सबसे पहला जो नाम यहाँ पर निकल के आया है ना, वो है एसबीआई ग्रुप, और एसबीआई ग्रुप ने नियर टू 8%, 8% का स्टेक एसबीआई ग्रुप ने आईसीआईसीआई बैंक के अंदर डाला हुआ है। उसके बाद जो 4.5% से ज्यादा का स्टेक है ना, वो आईसीआईसीआई ग्रुप खुद का है, उन्होंने भी अपना 4.5% से ज्यादा का स्टेक यहाँ पर पोर्टफोलियो बना के रखा है। और तीसरा जो ग्रुप यहाँ पर निकल के आया हुआ है वो है एचडीएफसी ग्रुप, जो अप्रोक्सीमेटली 4.25% के आसपास का यहाँ पर स्टेक रखा है। अब देखो एक चीज है कि आपको ये थोड़ा डाउट होगा कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। देखो ये मेरे डेटा नहीं है, ये सारे डेटा मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट से लिए हुए हैं। और शायद आप ये भी एग्री करोगे कि मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट है ना, वो तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेट मानी ही जाती है इन कंपैरिजन टू द मार्केट डेटा। मार्केट डेटा में मनी कंट्रोल की तुलना ऑब्वियसली एकदम टॉप पर होती है। इसलिए जो डेटा यहाँ पर है ना, मैं तो मान के चलता हूँ कि भाई ऑथेंटिकेट डेटा है। और ये सारे डेटा कहीं ना कहीं जो लास्ट क्वार्टर खत्म हुआ ना दिसंबर 24 वाला, अभी तो 25 चल रहा है, पर दिसंबर 24 वाला जो डेट मतलब जो क्वार्टर खत्म हुआ ना, वहां तक का है। मतलब ये अपडेटेड डेटा तो कहीं ना कहीं है। सो कुछ बिग शार्क, बड़े बड़े लोग, एसबीआई ग्रुप, आईसीआईसीआई ग्रुप और एचडीएफसी ग्रुप ने भी आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के अंदर अपना पोर्टफोलियो को बना के रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स बहुत ही जानने जरूरी है, क्योंकि वो आपको रेजिस्टेंस और दूसरा वाला आपको क्या पता चल जाएगा, सपोर्ट लेवल्स भी आपको यहां पर पता चल जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक का करंट प्राइस आप आराम से मार्केट के अंदर देख सकते हो, उसको पता चल जाएगा लाइव मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। बट जो सबसे पहला रेजिस्टेंस यहां निकल के आया ना, देखो फ्रेंड्स फिर से हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ये लेवल्स बहुत ही डिटेल तरीके से निकाले हुए हैं, बहुत मेहनत करके निकाले हुए हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि आपको इसको नोट डाउन करना है और नजरअंदाज नहीं करना है। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो मुझे यहां पर लग रहा है ना, वो 1290 रुपए की प्राइस का पहला रेजिस्टेंस यहां पर आ सकता है। और दूसरा रेजिस्टेंस जो यहां पर निकल के आएगा वो 1350 के आसपास का। सो दो बड़े रेजिस्टेंस है, 1290 का पहला रेजिस्टेंस और 1350 का दूसरा रेजिस्टेंस। मतलब कहीं ना कहीं 1290 से वो ऊपर ब्रेक नहीं करने की मतलब ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है, पर ऊपर नहीं जा रहा है। और अगर शायद 1290 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा ना, तो दूसरा रेजिस्टेंस यहां पर आपको 1350 रुपए का देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि आपको रेजिस्टेंस लेवल बताया है, उसके साथ साथ मैं आपको दो बड़े सपोर्ट लेवल भी दिखाता हूं। जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है ना, जैसे मैंने बोला कि आप देख सकते हो, पर उसमें 1225 रुपए का पहला सपोर्ट लेवल है। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर 1225 की जब प्राइस आएगी ना, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेने की ट्राई करेगा। बट अगर मार्केट का मूड माहौल खराब रहा तो 1225 को अगर ब्रेक करता है नीचे की साइड पर, तो जो दूसरा बड़ा सपोर्ट लेवल और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है ना, वो 1180 रुपए के आसपास का यहाँ पर बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। देखो इसलिए बता रहा हूं कि सपोर्ट जब भी आता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये सोचना है कि क्या मैं ये प्राइस के ऊपर एंट्री ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वो सपोर्ट से एकदम फिर से रिवाइंड हो गया। मतलब ऑब्वियसली सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वहां पर होल्ड करे, पर वो सपोर्ट लेवल से अगर उसने बाउंस बैक कर लिया तो आराम से वो स्टॉक फिर से ऊपर की तेजी दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। और रेजिस्टेंस जब भी आता है ना, तो रेजिस्टेंस के टाइम पर आपको उतना थोड़ा बहुत कॉशियस रह के पता चल जाएगा कि क्या मुझे यहां से एग्जिट कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। और अगेन ये जो डेटा मैं आपके लिए ले रहा हूं ना, वो पूरा डेटा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही है। मतलब मैंने डेली कैंडल को ही देखा है, और ये डेटा और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है उसके बेस पर मैंने निकाले हुए हैं। थोड़ा बहुत क्विक ओवरव्यू कर ले कंपनी का बिजनेस, बैंक के बिजनेस के बारे में। तो देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। दे आर द सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। जैसे मैंने बोला एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक, ये कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा अच्छा कारोबार करते हैं, राइट। ऑफरिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पर वो सारी फाइनेंशियल रिलेटेड है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है। नॉट ओनली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉट टू रिटेल, मतलब खाली हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, बट बड़े बड़े बिजनेस के लिए, रिटेल के लिए है, एसएमई के लिए और कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए भी यहाँ पर है। द आईसीआईसीआई ग्रुप हैज प्रेजेंस इन बिजनेस लाइक लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस,
हाउसिंग फाइनेंस, प्राइमरी डीलरशिप, ये बहुत ऐसी बड़ी बड़ी सर्विसेज है जहां पर ये पर्टिकुलर कंपनी काम करती है। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जाना है तो आईसीआईसीआई ग्रुप का काम चल रहा है। अगर आपको जनरल इंश्योरेंस के अंदर जाना है, आपको डीलरशिप के अंदर जाना है, हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जाना है, ये पर्टिकुलर कंपनी के उसका प्रेजेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रेजेंटली द बैंक ऑपरेट्स अ नेटवर्क ऑफ 6,371 ब्रांचेस। अप्रोक्सीमेटली मैं अभी थोड़ा मान के चल रहा हूं कि 6,400 जितनी ब्रांचेस तो यहां पर है। इन उसके पास 17,000 से ज्यादा एटीएम्स है, 17,000 से ज्यादा भी अपने खुद के एटीएम्स है। 30% ऑफ हिज ब्रांचेस आर लोकेटेड इन मेट्रो सिटी। जितनी भी ब्रांचेस है ना उसमें से 30% तो उनकी ब्रांचेस कहां पर है, मेट्रो सिटी के अंदर है। द बैंक हैज ऑल्सो इशूड अबाउट 1.65 करोड़ क्रेडिट कार्ड। देखो बहुत बड़ा है। अमेजोन, आपने नाम सुना होगा ना, अमेजोन का एक आईसीआईसीआई बैंक का अमेजोन का कार्ड है, जो अगर आप यूज करते हो ना तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन पर 5% वो लोग आपको ऑब्वियसली डिस्काउंट देते हैं या कैशबैक आपको देते हैं। प्रमोशन नहीं कर रहा हूं कि आपको आईसीआईसीआई का अमेजोन का कार्ड लेना है, बट एक जानकारी दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आईसीआईसीआई के जो कार्ड का डेटा यहाँ पर है ना 1.65 करोड़, वो कहां पर यूज होता है। इट हैज इश्यूड co-branded credit cards in partnership with Amazon and it issued 47 lakh credit cards till date। ये जो Amazon वाले हैं ना 1.65 करोड़ में से कहीं ना कहीं 47 लाख तो अमेजोन के कार्ड ही यहाँ पर इश्यू किए है। सो बिजनेस तो बहुत ही तगड़ा है। ये खाली इंडिया के अंदर नहीं है हाँ फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खाली इंडिया के अंदर नहीं है। द बैंक हैज ऑल्सो इंटरनेशनल प्रेजेंस। इंटरनेशनल प्रेजेंस में आप देख सकते हो कि उनकी ब्रांचेस यूएस के अंदर है, सिंगापुर के अंदर है, बहरीन, हांगकांग, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, साउथ अफ्रीका, चाइना, ऑफशोर बैंकिंग, मतलब दुनिया के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी, ये पर्टिकुलर बैंक ने अपना कारोबार फैलाया हुआ है। द बैंक ऑल्सो हैज होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन यूके। यूके के अंदर उसकी एक बड़ी सब्सिडरी कंपनी यहाँ पर अवेलेबल है। कनाडा के अंदर भी उनकी सब्सिडरी है विद ब्रांचेस अक्रॉस बोथ द कंट्रीज। दोनों कंट्रीज के अंदर ऐसे बैंक की ब्रांच तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो देखो कारोबार ना सीमित है और ना रहने वाला है, आगे भी और बढ़ता रहेगा और बड़ा हुआ है। बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग कारोबार ये पर्टिकुलर आईसीआईसीआई बैंक करती है। कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। देखो उसकी जो ऑल टाइम प्राइस या 52 वीक हाई प्राइस है ना, वो 1362 रुपए 35 पैसे की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 52 वीक लो प्राइस उसकी है अभी जो मार्केट के अंदर है वो 1033.25 है। ऑल टाइम लो की बात तो मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ही बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट थी, उसमें हम नहीं पढ़ रहे हैं। पर 52 वीक हाई और 52 वीक लो एज वेल एज ऑल टाइम हाई अभी जो प्राइस चल रहा है ना वो 1362 रुपए। मैंने ऑलरेडी आपके साथ रेजिस्टेंस लेवल और उसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी आपको सपोर्ट लेवल भी बता दिया है। ये अपने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई से नियर टू 9% दूर है। 9% की तेजी यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको वो 52 वीक हाई वाला जो रेजिस्टेंस मैंने बताया था ना, ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस बताया ना, वो क्रॉस करके आगे जाने की क्षमता रखता है। और अप्रोक्सीमेटली 20% अभी ऐसा है कि अपने जो 52 वीक लो लगाया था ना, कितना 52 वीक लो है 1033 के आसपास का जो 52 वीक का लो लगाया है, उससे करीबन 20% अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक दूर है। आउट परफॉर्मर रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक, पिछले महीने निफ्टी के कंपैरिजन में आउट परफॉर्मर रहा है। कैसे, यहां पर डेटा देखो क्या बोल रहा है। डेटा बोल रहा है कि निफ्टी के अंदर और आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले महीने में 1.2% का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी ने 1.38% का नेगेटिव रिटर्न दिया। सो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा। उसके साथ साथ एक और डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लिखा क्या है पता है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग बढ़ाया हुआ है फ्रॉम 28.63 टू 29.52, नियर टू 1%। पिछला जो क्वार्टर, दिसंबर वाला जो क्वार्टर खत्म हुआ ना, म्यूचुअल फंड ने, घरेलू म्यूचुअल फंड ने 1% का स्टेक आईसीआईसीआई बैंक के अंदर बढ़ाया हुआ है। स्कीम भी 2 बढ़ी हुई है। अब इससे पहले 84 कुछ ऐसी स्कीम थी म्यूचुअल फंड की, अलग अलग एएमसी की, जिन्होंने ये पर्टिकुलर आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड किया था। अब वो 84 से बढ़कर 86 हो गई है, जो दिसंबर क्वार्टर का आपके पास है। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली, मैं मान के चलता हूं कि भाई 70%, 0.70% का अपना स्टेक घटाया हुआ है। जो पहले 46.22 था, वो अभी 45.70% के आसपास का यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट का स्टेक यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर देखने को मिलेगा।
लास्ट में सीजनलिटी एनालिसिस की बात कर लेते हैं। फरवरी महीना तो चल रहा है, पर मार्च महीने के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक ने क्या रिटर्न दिए हुए हैं, कैसे रिटर्न दिए हुए हैं, पास्ट डेटा को चेक कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास 2009 से 2024 और ये 2025 चल रहा है, राइट। कुछ 16 साल का डेटा अवेलेबल है। 16 साल में से कुछ 6 साल ऐसे रहे हैं, 16 साल में से कुछ 6 साल ऐसे रहे हैं जहां पर ये पर्टिकुलर आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है इन द मंथ ऑफ मार्च, और कुछ 10 साल ऐसे रहे हैं जहां पर आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है अगेन इन द मंथ ऑफ मार्च। ये इसीलिए जानना जरूरी है कि अगर आप रेशियो देखने जाओगे 16 में से 10 साल पॉजिटिव और 6 साल नेगेटिव, तो आपको पता चल सकता है, थोड़ा बहुत आइडिया आ सकता है कि मार्च महीने के अंदर आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक की चाल क्या रहने वाली है। थोड़ा और डिटेल में जानना है तो आप सीजनलिटी एनालिसिस देख सकते हो, मनी कंट्रोल पर फ्रीली अवेलेबल है। पर ये अच्छी तरह से जान लो कि ये दो डेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरा काम मैंने कर दिया, आपके साथ आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक का पूरा डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दिया। फंडामेंटल, शेयर होल्डिंग पैटर्न, टेक्निकल लेवल, सीजनलिटी एनालिसिस, सब कुछ आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अभी आपको एक काम करना है ना, मेरा ये वीडियो हो सके उतने लोगों के साथ फटाफट से शेयर कर दो, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली मेंबर के साथ, सबको शेयर करो, ताकि बहुत सारे लोग आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और उनको पता नहीं चल रहा है कि ये स्टॉक के अंदर क्या किया जाए, कौन से लेवल्स को ध्यान में रखा जाए। तो वो सारे लेवल्स मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिए। और एक लाइक तो वीडियो के लिए बनता है फ्रेंड्स, तो फटाफट से वो लाइक बटन को भी दबा दो। और एज यूजुअल मैंने बोला था कि सब्सक्राइब तो आपको करके ही जाना है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।